Look, this self-management chapter, we have covered one thing I thought remaining. क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे आज। अभी आपने भेज दिए क्या? नहीं, आज भेजो। एक रह गया था ओके थोड़ा, मैम। एक रह गया था ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है पता है? यस मैम, जो बढ़ते हैं अपन मैम, ड्रेस वगैरह करना अपन को। हाँ, जैसे कि आप तैयार होते हैं ना, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग मीन्स आप कैसे तैयार होते हैं। तैयार मतलब ऐसे नहीं स्टाइल में होना है, नीट एंड टाइडी। नीट यस टाइडी मैम। कपड़े पहन के, हेयर वगैरह कॉम्ब करके, जैसे आप स्मार्टली तैयार होते हो। तो द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन आइदर सेंड द मैसेज दैट यू उनके पास आर। गया और समझ कुछ नहीं आता है। ये कौन है? माइक ऑफ करो। तो इफ यू आर स्मार्ट पर्सन, स्मार्टली तैयार होते हैं, तो आपको लोगों को आपको देख के लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। तो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम स्मार्ट भी दिखते हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी फील होता है अपने अंदर, और लोगों पे हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। होता है कि नहीं? कोई यस आप मैम। कोई आपका दोस्त अच्छे से तैयार हो क्या खेलने आता है, और कोई ऐसे ही उठ के आ जाता है गंदे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, तो किसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा? मैम अच्छा जो आता है। हम्म। तो उसको लोग तारीफ करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। गाइडलाइन क्या है? अच्छे ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग की गाइडलाइन क्या है? योर क्लोथ शुड बी नीट एंड क्लीन, आयरन। स्कूल भी आते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, रोज आयरन की भी होनी चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो 2 यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपके पास। शूज भी पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स भी चेंज करते रहना चाहिए। चेंज नहीं करोगे तो स्मेल आती है, स्किन डिजीज हो जाती है। एक्सेसरीज एज अ स्टूडेंट तो आपको कोई एक्सेसरीज वेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे वॉचेस, ब्रेसलेट्स, चूड़ी, कंगन लड़कियों के लिए। ये सब एज अ स्टूडेंट इट इज नॉट लुकिंग गुड टू वेयर एक्सेसरीज। But when you will be college student, or when you will be doing any job, that time you can wear, but according to the situation आपको light ज्वेलर एक्सेसरीज पहननी चाहिए, जिससे आप सिंपल दिखें। अगर आप जॉब करते हैं बड़े होके, तो ये जो टैटूज वगैरह आजकल फैशन चल रहा है ना, टैटूज बनाने का, ये सब अगर अवॉइड करेंगे तो डिसेंट लगेगा जॉब में। अच्छा, अगर टैटूज वगैरह बने हुए तो अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता है आपका। हेयर के बारे में देखें तो हेयर्स को आपको रेगुलरली वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। हेयर स्टाइल कोई ज्यादा स्टाइलिश नहीं रखना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको सिंपल हेयर्स होने चाहिए। बॉयज के छोटे कटे हुए बाल, गर्ल्स के पोनी वगैरह बनी हुई, तो आपको सिंपल दिखना है। फेस को भी आप बॉय हैं तो, अगर आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो शेव वगैरह रेगुलर करना चाहिए, ट्रिमिंग करनी चाहिए मॉस्टेच की। दांत टीथ को जो है ब्रशिंग मैम होगी। अभी तो छोटे, अभी शेव कैसे करें? अभी नहीं, जब बड़े 11th 12th में आओगे तब तक बड़े हो जाओगे ना, तो तब के लिए बताया मैम है मेरे तो कि अभी तक मैम मेरे तो अभी तक थोड़ी बहुत भी नहीं आई दाढ़ी। कुछ कुछ बच्चों के ज्यादा जल्दी आ जाती है, कोई वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। कई यस बॉयज की मैम। जल्दी आ जाती है, कहीं की लेट आती है। तो अगर आपके आ गई है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मॉस्टेच वगैरह भी है तो उसको ट्रिम करते रहना चाहिए। बाद में जॉब भी करती हो ना, तो आपका लुक, आजकल तो वैसे दाढ़ी वाला लुक ज्यादा चल रहा है, पर फिर भी अगर आप डिसेंट है, यस मैम। कहीं के सीईओ वगैरह है, आप मीटिंग लेते हैं, तो आपको अपने लुक का ध्यान रखना चाहिए कि डिसेंट हो। अगर है दाढ़ी वगैरह है तो भी वो ट्रिम की भी अच्छे से शेप में होनी चाहिए। डेंटल केयर भी ध्यान रखना चाहिए, ब्रशिंग 2 टाइम्स। और ये जो कई लोगों को चबाने की आदत होती है, पान सुपारी,
बबल गम, तो ये हैबिट भी अच्छी नहीं है, पर किसी से बात करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये अवॉइड करो कुछ चबाना। तो इन सब पर्सनल हाइजीन और आपकी ड्रेसिंग, आपके हेयर स्टाइल, इन सब से लोगों पर आपका इम्प्रेशन पड़ता है। तो आप लोगों के सामने अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर ग्रूमिंग। यू विल लुक स्मार्ट ऑल्सो एंड योर इम्प्रेशन ऑल्सो विल बी गुड। तो जो मैंने यस मैम। प्रीवियस पीडीएफ में मैंने इस तरह का एक दिया था एक्टिविटी, जिसमें यस आपको मैम दी थी। यस और नो में आंसर लिखना था, किया? नो मैम, फॉरगॉट। You have to do these activity, whatever activity I have given, that you have to do yourself. And मैम the questions whatever I have given till now in this chapter, that answer I will give today. But this activity you have to do yourself. यहाँ पे क्या दे is रखी? this activity in the book? No, no, not in book, notebook. These all questions नो are मैम, not. बुक हम्म, बुक में नहीं है। बुक में नहीं है ये. These are extra questions. Okay. So in this activity about your personal grooming and whatever clothes you are wearing, about that some questions are there. Wear clothes that fit you. क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको सूट करते हैं? अगर आंसर यस है तो यस, इफ आंसर इज नो यस मैम। then यस write your plan to improve yourself. So your clothes are iron or neat. अगर आप बाहर जाते हो तो क्या आप नीट एंड मैम। क्लीन कपड़े पहनते हो? क्या यस आपके क्या आपके हेयर हमेशा कॉम्ब होते हैं बाहर जाते समय? यस क्या आप अपने टीथ को रेगुलर ब्रश करते हैं? यस क्या आपके शूज क्लीन और पॉलिश्ड होते हैं? तो अगर यस है तो यस लिखें, यस नहीं है तो अपने आप को लिखें कि क्या इम्प्रूवमेंट मैम, करेंगे। मैं तो साफ करके पहनता हूँ हमेशा। हाँ, वैसे आप 9th क्लास के बच्चे हो तो ये सारी चीजें तो होनी होगी ही सब में। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये जो आंसर्स मैंने नीचे दे रखे ना, हर पीडीएफ के नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उनके आंसर्स मैं आज सेंड करूंगी इस पीडीएफ में। दीज ऑल मैम क्वेश्चन। एक बार हम ये आपको एज इट इज मैम एक करना बार है। जो भी काम नोट क्या? मैम एक बार जो भी काम नोटबुक में करना आप एक बार भेज हाँ, देंगे। वही कह रही हूँ, आज मैं 2 पीडीएफ भेजूंगी, वो दोनों काम आपको करना है। ये जो फर्स्ट है, ये सारे जो मैंने पीडीएफ के नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर से अगर आपने कर लिए हैं तो क्रॉस चेक करें कि आपने सही किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो आपको ये एज इट इज करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो इस पीडीएफ में है ये आपकी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? बार्गेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और बार्गेनिंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। Grooming is term associated with what? Neat and clean नीट एंड क्लीन appearance. अपीयरेंस। Yes. What steps should one take to build confidence? Confidence. सेट गोल्स इन लाइफ। लाइफ में आपका गोल सेट होना चाहिए कि क्या करना चाहते हो। Which of the following is the quality of self-confident person? You should be committed. कमिटेड। Whatever work you are doing, you should be committed about your work. What is the best way to start a daily day positively? थिंक ऑल अबाउट ऑल योर जो accomplishments भी, so यस, far and feel good about it. कि आपको जो भी आपने अभी तक अच्छा किया है उसी के बारे में सोचें, अच्छी चीजें सोचें, बुरी चीजें नहीं सोचें। अच्छी सोचेंगे तो अच्छा फील होगा। यहाँ दे रखा है कि राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसको टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट उसने सबमिट किया। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद जो टीचर फीडबैक देता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया या कुछ मिस्टेक है, तो इसका आंसर राहुल लर्न फ्रॉम फीडबैक। मतलब जो टीचर ने अगर तारीफ की कि बेटा बहुत अच्छा किया है तो उसको भी एक्सेप्ट करें, और कोई गलती निकाली है कि ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करें, और नेक्स्ट टाइम उसको आप इम्प्रूव करें। यूं नहीं कि सोचे मैम की तो यही आदत है तो एक नहीं गलती निकालनी जरूरी थी, पर मैम आपको कोई चीज बता रही है तो मतलब आप में इम्प्रूवमेंट चाहती है, तो उसको फीडबैक को पॉजिटिवली लें और नेक्स्ट टाइम आप बेटर करें उससे ज्यादा। So D is the answer. What can you do to get rid of negative thoughts?
नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव फील करना चाहिए, काम डाउन रह के। डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशन जहाँ बहुत ठंडा रहता है, कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, क्या वहां लोगों को डेली बात नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है नो। मैम क्लाइम करना चाहिए। करना चाहिए। बात करने से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहती है। तो कैसा भी क्लाइमेट हो। मैम फ्रेश रहते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सर्दियों में एक रेगुलर बात नहीं करते हैं, उनको ठंड लगती है तो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैम रोज बात कर। गीजर से पानी गर्म कर लो। हाँ, तो बाथिंग इज नेसेसरी टू फील फ्रेश। राधा वांट टू ग्रो हर हेयर। अब राधा नाम की लड़की है जो बालों में रोज तेल लगाती है, तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं, लेकिन वो कभी धोती नहीं है बालों को, तो उसमें स्मेल आती है। उसको क्या सजेशन दे सकते हैं हम कि वो रात को तेल लगा के सोए, सुबह उठ के रोज यस मैम। रोज वॉश कर सकते हैं, ऐसा ही करते हैं ना हम। तो यू कैन गिव दीज नो सजेशन। मैम, तो मैं सुबह लगाता हूँ नहाने के बाद। जनरली गर्ल्स में होता है ये, तो उनको हेयर को ग्रोथ करना होता है, तो वो नाइट में ऑयल लगा के सोए, सुबह धो दे अगर उनको रोज तेल लगाना है तो। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर important because they help us to look स्मार्ट smart। स्मार्ट। ये जो शर्ट जो बॉयज पहनते हैं, जो मेन पहनते हैं, जो ये फुल स्लीव्स की जो शर्ट पहनते हैं, वो एक फॉर्मल ड्रेस होती है। जब भी आप मीटिंग में फॉर्मल। जाओ, मीटिंग में जाते हैं, आप एम्प्लॉय है कहीं के, बॉस से बात कर, जनरली एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में होते हैं, उनका ड्रेस कोड शर्ट होता है, ताकि ये एक फॉर्मल ड्रेस है, इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और अगर आप पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे टी शर्ट पहन सकते हैं। तो जनरली if you are doing working somewhere, तो you must wear shirt, it is formal dress, and t-shirt is informal। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब जिनकी वजह से हम सेल्फ मैनेज नहीं रह पाते हैं। कभी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, हम अंडरस्टैंडिंग की कमी होती सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग लैक। हमको नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हम हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं नहीं है। होता है। बिल्कुल, हम ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब एज ए स्टूडेंट आप कैसे ऑर्गेनाइज रह सकते हैं कि अगर आप एक रूम में पढ़ाई करते हैं, आपका स्टडी रूम है, तो आपकी सारे सब्जेक्ट की टाई बुक, टाई पहन के आनी चाहिए। बुक्स जो आपकी रिलेटेड नोटबुक एंड बुक सब अरेंज रहनी चाहिए आपकी शेल्फ में, कि कभी भी निकाल के आप दे दें, पढ़ लें। तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं, मतलब हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, टाइम भी, आपके मटेरियल भी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के फाइव फाइव स्किल्स कौन सी है जो हमने वन बाय मैम वन मेरी सही डिस्कस नहीं की रह थी? गई। तेरी नहीं रहती हाँ, तो आपको रहता, कई बार बच्चों की नहीं रहती है, आदत होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स हमेशा आपके मम्मी स्कॉल्ड करते रहते हैं कि रूम साफ करो, चीजें ढंग से रखो। यस मैम। ऐसा करते हैं ना इसीलिए, ताकि बच्चा ऑर्गेनाइज रहे, कि जब भी है, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने आपको फोन किया कि भाई मैं 2-3 दिन बाहर था, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो हिंदी में क्या काम है मुझे बताना। अब आप हिंदी की कॉपी ढूंढते रहोगे, तो उसको बताओगे क्या? वही अगर सही जगह पे रखी होगी तो एकदम निकाल के उसको बता दोगे कि 3 दिनों में ये करवाया है। तो यस मैम। ऑर्गेनाइज, तो इट विल सेव योर टाइम एंड यू विल गिव मोर टाइम टू योर स्टडीज। सेल्फ मैनेजमेंट के हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड पर्सनल हाइजीन, these all are the factors of self management skill। ऐसे फैक्टर जो सेल्फ, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं, उनको लिखना है। कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं कोई काम हम नहीं कर पाते, जब हम पास्ट में की हुई मिस्टेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं कि अगर फ्यूचर में हम फिर वो काम करेंगे तो फिर मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचना है कि फ्यूचर में मैं इसको ढंग से कर लूंगा। सक्सेस होने की जरूरी नहीं यस फर्स्ट मैम। टाइम में सक्सेस मिल जाए। हम ये सो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने आप से कि हम पहली बार में काम करेंगे और सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो मैम मैंने कोई कोई सोचता है वो होता ही नहीं मेरे से। जैसे मैंने थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया था कि किस तरह से उसको 1000 टाइम फेलियर मिला, फिर जाके सक्सेस मिली। तो जरूरी नहीं है पहली बार सक्सेस यस मैम।
नहीं मिले तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव पर्सन के साथ नहीं बैठना है। ये जो लाइन है इससे रिलेटेड अभी मैं एक स्टोरी शो करूंगी आपको, कि अपने सराउंडिंग में अपने दोस्त, नेबर्स, ऐसे लोगों से बात करें जो नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो, जो आपको एनकरेज करें। ये भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके एक स्टोरी शो करूंगी मैं। ये ग्रूमिंग के लिए जो थिंग्स है, क्या ध्यान रखना है, कैसे केयर करनी है अपने आप के, अपने हेयर्स की, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। हेयर को वॉश करना है, टीथ ब्रश करना है, टूथब्रश को चेंज करते रहना है, नेल्स को कट करके रखना है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश, क्लोथ्स भी वो नीट यस एंड मैम। क्लीन। हैंड वॉश का तो आपको कोविड टाइम में पता चलेगा कितना नेसेसरी है। अवॉइड करना है आपको, पब्लिकली आपको छींक आ जाती है, कफ आता है, हैंडकरचीफ रखे, मुंह पे हाथ रखे ताकि लोगों में जर्म्स ना फैलें। सॉक्स चेंज करें, फीट को जो है ड्राई रखें। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रूमिंग and to care about yourself and others also. So in this PDF, these question answer you have to do as it is. उसके अलावा एक और PDF है जिसमें बुक में जो आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं वो किए हुए हैं। इसमें जो MCQs है स्टार्टिंग में, वो तो आप बुक में टिक कर देना राइट आंसर। ये बुक के हैं सेकंड PDF में, जहाँ पे आपका चैप्टर का नेम लिखा है। इसमें फर्स्ट MCQ है कि जो आप नॉर्म्स, जो आपके नियम है आपके घर, जो आप सबकी अलग अलग फैमिली, अपना अपना कल्चर है, तो जो नियम आप फॉलो करते हो अपने समाज के, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर। तो फर्स्ट का आंसर बी है। विच इज अ नेगेटिव थॉट? आई कांट। आई कांट जब हम सोच लेते हैं, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, तो ये है नेगेटिव थॉट। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बन सकती है, मस्ट बी फर्दर बिल्ट अपॉन। जो आपकी स्ट्रेंथ है, कई बार हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते, तो अपने स्ट्रेंथ को हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर स्ट्रेंथ है। यू शुड बी सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सेल्फ मैनेजमेंट में, पॉजिटिव। सेल्फ मैनेजमेंट से आप क्या बन जाते हैं? डिसिप्लिन भी बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज भी बन जाते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। तो ये आंसर आप बुक में टिक कर लें, बाकी सारे आपको कॉपी में लिखने हैं। Write three way in which self management is beneficial to us. सेल्फ मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? उससे आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट? किसी भी बच्चे का बाई बर्थ, जब छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा या नहीं होगा, वो उसके पेरेंट्स के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कैसे करता है। जैसे कि कई जो पेरेंट होते हैं, आपके पेरेंट्स, वैसे हर बच्चे के पेरेंट्स उसका अच्छा चाहते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे कोई गलती कर दें या एक बार फेल हो गया या अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो उसको डांटने लग जाते हैं, उसको अब्यूज करने लग जाते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि यस मैम। अगर आप प्यार से बच्चे को समझाओ, उसको एनकरेज करो, उसको ये दिलासा दो कि नेक्स्ट टाइम वो कर सकता है, उसमें वो स्ट्रेंथ है, उसको ये रियलाइज कराओगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर आप उस बच्चे को मैम डांट, उससे लो हो जाता डांटने से। बांटो, उसका सुख दुख बांटेंगे पेरेंट्स, उसको एनकरेज करेंगे बजाय डांटने के। अगर डांटते रहेंगे तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा बचपन से ही, और बड़ा होके उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा। और अगर बच्चे को गुड टाइम में तो सपोर्ट करते ही है पेरेंट्स, वो बैड टाइम, फेलियर टाइम में भी अगर पेरेंट्स उसको डांटने के बजाय प्यार से उसको समझाएंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बड़े होने तक बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो पेरेंट्स का हमारे लाइफ में बहुत रोल होता है। जैसे मैंने आपकी क्लास में सुनाई थी क्या, थॉमस एडिसन और उसकी मदर की स्टोरी? यस मैम। उसकी नो मदर, मैम। थॉमस एडिसन जो था, वो जब स्कूल में था तो उसकी टीचर ने एक लेटर लिख के दिया कि अपनी मम्मी को जाके देना। उसने उसको खोलने को मना किया, उसने अपनी मदर को दिया घर जाके लेटर। तो उस लेटर को पढ़ के उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने पूछा, मम्मी क्या लिखा हुआ है इसमें?
तो मदर ने कहा इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना ओवर इंटेलिजेंट है कि हमारा जो स्कूल है उसमें इतने परफेक्ट टीचर नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसको आप घर में रखो, खुद पढ़ाओ, हमारा स्कूल इस लायक नहीं कि आपके बच्चे को पढ़ाए। तब उसकी मदर ने उसको पूरी लाइफ पढ़ाया, स्कूल नहीं भेजा, मरते दम तक पढ़ाया। जब उसकी मदर एक्सपायर हो गई तब एक दिन वो उसके अलमारी में चेक कर रहा था सामान, तो उसमें वो लेटर मिला। तो उस लेटर में उसने पढ़ा, क्या लिखा हुआ था, उस एक्चुअल लेटर कुछ और था, उसकी मदर ने कुछ और सुना है। उसमें लिखा हुआ था यस कि मैम, ताने दिए। उसमें लिखा था आपका जो बच्चा है उसको मेंटली वो वीक है, उसका दिमाग खराब है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, हम उसको नहीं झेल सकते अपने स्कूल में, इसको घर में रखो, किसी मंद बुद्धि वाले स्कूल में डालो, ये बच्चे का दिमाग सही नहीं है। एक्चुअल में ये लिखा हुआ था। अगर उसकी मम्मी उसको एक्चुअल बात रीड करके सुनाती तो वो कभी भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं गिर जाता, वो कभी भी नहीं पढ़ सकता था। उसने उसको गलत बात बताई, उसने ये बताया कि आपका बच्चा ओवर इंटेलिजेंट है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। फिर उसकी मदर ने उस पर थोड़ा धीरे धीरे वर्क किया, पढ़ाया, तो उसको सच में उसने इतना बड़ा आदमी बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया। तो पॉजिटिव वर्ड्स का कितना आज इफेक्ट सब पड़ता इसको जानते हैं। है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी पर्सन को पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह पेरेंट का जो, जैसे थॉमस एडिसन की मदर ने किया, वैसे हर पेरेंट्स का अगर बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करे, अगर उसकी मम्मी उसका लेटर पढ़ के डांट भी तो सकती थी कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया स्कूल में, ऐसा करते हैं यस ना मैम। पेरेंट। तो वैसा उन्होंने नहीं किया, उसने अपने बच्चे के फेलियर टाइम में उसका सपोर्ट किया, उसको पॉजिटिवली एंकरेज किया। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के अंदर। What does it mean to find joy in little things? हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है तो ही हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे, नहीं। छोटी छोटी बातों में हम खुशियां ढूंढ सकते हैं। हम वॉक पे जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, नेचर को देखो, खुशी मिलेगी। जो आपके पास है, गरीब बच्चों को देखो जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनको देख के आप सोचो कि हमारे पास क्या है और इनके पास क्या नहीं है, तब आपको खुशी मिलेगी कि देखो हम कितने वेल ऑफ हैं। आप अपने दोस्त से मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो खुशी मिलती है। छोटे छोटे घर में गेम खेलते हैं, लूडो वगैरह, उसमें जीत जाते हैं तो खुशी मिलती है। आप तो इस तरह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढेंगे तो आप हमेशा हैप्पी और पॉजिटिव फील करेंगे। तो यू मस्ट बी फाइंड जॉय इन लिटिल लिटिल थिंग्स। आप ऑर्गेनाइज पर्सन, अभी मैंने एग्जांपल दिया ऑर्गेनाइज रहने से आपको कैसे हेल्प मिलती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप गोल अचीव कर पाते हैं कम टाइम में। हाउ विल टेकिंग इनिशिएटिव हेल्प अ पर्सन? इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या है, जैसे कि अपने आप जो काम करना बिना किसी के फोर्स के। जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने आप से पढ़ने बैठते हैं, अपने आप से टाइम शेड्यूल कर रखा है आपने, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और जो पेरेंट्स के डांटने पर पढ़ने यस मैम। बैठते हैं तो उनको उतना सक्सेस नहीं मिलती है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव। अगर आपके क्लास में टीचर में मैम मैं तो डांटने पे बैठता हूँ। तो अब आपको कोई बात नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि हमें मैम सेल्फ। पर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। हाँ, तो आपका गोल अलग है, गोल सेट है तो फिर गोल की तरफ ध्यान दे। क्रिकेटर है तो उस गेम पे ज्यादा ध्यान दे, अगर आप सीरियसली उसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो फ्यूचर आपको आगे जाके जॉब करनी पड़ेगी, आपको पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो करना क्या। अगर फ्यूचर आपका एक गेम है तो उस पे फोकस करो। अगर फ्यूचर आपका कोई जॉब ही है तो आपको पढ़ाई पे फोकस पे ज्यादा करना चाहिए। और इनिशिएटिव का मतलब जैसे आपको क्लास में मैथ मैथ जैसा सब्जेक्ट, तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न होगा। अगर आपको टीचर ने 5 क्वेश्चंस दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो टीचर ने बोला है 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन करके ही बैठिए, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो खुद इनिशिएटिव लेके अगर आप काम करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इस क्वेश्चन के आंसर में कि आप मैथ्स के सम है तो आप जरूरी नहीं जितना टीचर ने दिया उतना ही करो, ज्यादा आप अपने आप से सम को करेंगे और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आप में नॉलेज बढ़ेगी। तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ, नॉट बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
फिजिकल फैक्टर हमारे कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया, आप जैसे नीट एंड टाइडी अपीयरेंस होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करके योगा करके बॉडी को फिट रखना है, पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपकी इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसमें सेल्फ बिलीफ होता है, अपने आप पर विश्वास करता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और वो कमिटेड होता है। कि जैसे आपने अपने पेरेंट्स को कमिटमेंट दे दिया कि मैंने इस एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो उस कमिटमेंट को याद रखो, और याद रखोगे तो आप उसकी तरफ काम करोगे। भूलो मत कमिटमेंट को, आप अपने आप से किया है या अपने पेरेंट्स से किया है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये क्वेश्चंस आपको इन 2 पीडीएफ में सेंड करूंगी, और ये दोनों पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट सैटरडे यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक। अब आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके मैम। इसको अच्छे से सुनना, मैं फिर मॉरल पूछूंगी क्या है, क्या लर्निंग मिली। मैम कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस का। और कोई बताएगा? मेहुल के अलावा बाकी सबका मौन व्रत है क्या? Anyone can share me what is learning of this story? अंशिका, कौन बोल रहा है तुम्हारे यहाँ? और मैम उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी। मैम दोस्ती के लिए हिम्मत थी। मैम डिस्करेज करने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल सही बोला। एक तो ये है कि दोस्ती तो थी, दूसरा ये कि उस 6 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं होती कि वो निकाल सके। लेकिन वो क्योंकि जंगल में चले गए थे, वहां कोई था ही नहीं। अगर कोई और होता बड़ा तो वो उसी को कहता है कि हेल्प करो मेरे दोस्त को निकालने में, पर कोई था ही नहीं तो उसी को इनिशिएटिव लेना पड़ा। और अगर वहां एक भी पर्सन ऐसा होता जो कहता है अरे तू 6 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे को कैसे निकालेगा, अगर एक भी पर्सन ये बोल देता तो वो हिम्मत ही नहीं करता था, क्योंकि वहां इसको ये बताने वाला कोई नहीं था, कोई डिस्करेज करने वाला नहीं था। रक्षिता ने बिल्कुल सही बोला, कोई भी नेगेटिव पर्सन उधर नहीं था, कोई था ही नहीं। कोई होता तो जरूर यही बोलता कि तू 6 साल का, पॉसिबल ही नहीं उसको निकाल लेगा। पर क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, कोई था नहीं, तो उसको करना पड़ा, और उसने कर लिया। क्योंकि उसको वो खुद भी नहीं जानता कि मैं कितना छोटा हूँ, मुझ में कितनी ताकत है कि नहीं है, और ना उससे कोई बताने वाला था। तो इसी तरह जब जो मैंने वो लाइन बोली थी, यू हैव टू सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे जो आपको एनकरेज करेंगे, तब तो आप सक्सेस आप जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन नेगेटिव पीपल जो आपको डिस्करेज करते रहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम अगर सोच लो आप एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन आपने इस बार ठान ली है 9th में कि मुझे तो क्लास में कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लानी है, तो अगर आपको कोई ऐसा नेगेटिव दोस्त होगा, वो क्या बोलेगा, अरे तू तो सपने में भी मत सोचना, इतना एवरेज स्टूडेंट है, कहाँ तू फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपके दोस्त ने ऐसा बोल दिया ना आपको, तो आपकी वही हिम्मत टूट जाएगी, आप वही गिव अप कर जाओगे कि हाँ यार सही कह रहा है ये, मुझसे नहीं होगा। जबकि ऐसा कोई काम नहीं है जो किसी से नहीं हो सकता है। अगर वही आपका पॉजिटिव दोस्त होता तो आपको एनकरेज करता, वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा सोचा, चल अपन दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे, कोई है कोई प्रॉब्लम हो मुझसे भी शेयर करना, अपन दोनों मिलके करेंगे तो दोनों साथ में अचीव करते हैं। अगर एनकरेज करता तो आप में भी हिम्मत बढ़ती, होता है कि नहीं? यस मैम। लोगों की बातों से आप में यस फर्क मैम। पड़ता है। तो यूं ऐसी इसका मॉरल क्या है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। लोग और दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, कोई नेगेटिव कमेंट कर भी दे आपको तो उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, अपना आपको गिव अप ना करें। आप में वो हर इंसान में एबिलिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है अगर ठान लिया जाए तो लोगों की बातें सुन के गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करें, उनसे बातें करें, उनसे सराउंडेड रहे, उनसे एनकरेज हो।
नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, लोगों को अवॉइड नहीं कर पाए तो उनकी बातें अवॉइड करें, उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले, अपने आप पर विश्वास करें। आया ना समझ में? अच्छी थी ना स्टोरी? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so you also stay positive in all the situation and complete your work in notebook. Today I will send this. ओके मैम। एक्सक्यूज मैम, Yes. मैम आप ये पीडीएफ भेज दोगे आज? हाँ, आज भेज दूंगी, दोनों पोर्टल पे भी और ग्रुप में भी, ठीक है? ओके मैम मैम। एक बार स्टोरी भेज दोगे मैम ये? हाँ, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगी, व्हाट्सएप मैसेज। ओके मैम। ओके देन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम ये एनिमेशन किसने बनाया? ये तो संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर है, यस मैम। उसी ने मैम रखा, अभी जो मैम उसने अपने उस एनिमेशन के लिए रखा हुआ होगा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसी का है। इसलिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी ना, किया है मैंने, मैं जो अपलोड करूंगी उसमें ये स्टोरी, मैंने ये स्टोरी उसमें नहीं डाली क्योंकि ये कॉपीराइट लॉ हो जाता है, क्योंकि ये संदीप माहेश्वरी की है, मैं अपने वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती, इसलिए जो आज की क्लास का मैं अपलोड करूंगी उसमें स्टोरी नहीं मिलेगी आपको, because I can't upload someone else's story, but I can share with you. Ma'am, it's Okay, on ma'am. YouTube also. हाँ, it's on YouTube. हम आप एक बार मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगा, आप भेज लेना। हाँ, I can send you the link of Sandeep. Okay then, मैम good टाइम इज day. ओवर। ये उसका है ही हाँ, नहीं, ये ऐसा थोड़ी Have a बेकार nice day, एनिमेशन को डालेगा। क्या? किसी ने उसका बनाया है ना? कौन बोल रहा है? हाँ, उसका नहीं है, लेकिन एनिमेशन उसकी टीम ने किया है ना, उसने बोला है, तो स्टोरी तो उसकी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट उसने किया है। Okay, good day. Take care, all of you. Stay Have a nice positive. day, ma'am. Good day.